जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं संजय आप सभी का एचडी कैंपस पर स्वागत करता हूं। देखिए, रिजल्ट आ गया है और आपके मन में सवाल चल रहा है कि सर रिजल्ट आ गया, अब एडमिशन कैसे होगा, अब एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे एडमिशन होगा। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसने भी सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैनिक स्कूल में सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चलता है, क्या सर सैनिक स्कूल में कोई इंटरव्यू भी होता है। तो भाई, अब सैनिक स्कूल में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बिल्कुल भी। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो वो इंटरव्यू नहीं होता है। आरएमएस में इंटरव्यू होता है और यहां पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था, ठीक है। चलिए, तो प्रोसेस क्या है, मैंने इन प्रोसेस को बहुत ही शॉर्ट स्टेप में यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आते हैं। फॉर्म आपके आगे आपने फिल कर दिया, आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हो गया, जो कि कब था, 5 अप्रैल को था। क्या था भाई, आपका एग्जाम 5 अप्रैल को था। और इसी के साथ साथ एंट्रेंस का रिजल्ट आया, इसी के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आपका आ चुका है। कब आया भाई, 22 मई को आया। कब आया, 22 मई को आया। और देखिए, जो भी मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल आपको सटीक इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब एग्जाम हुआ था मैंने उसी समय बता दिया था कि 17 मई से लेकर और आपका जो रिजल्ट है वो 25 मई के बीच में आ जाएगा। तो देखिए, सेम वैसे ही बिल्कुल 22 मई में आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो जो भी मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो सटीक इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जो प्रीवियस मुझे इतना लंबा अनुभव है उसके बेस पर मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है। देखिए, जबकि सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो एनटीए ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है, वहां विद इन 42 डेज लिखा हुआ था 17 मई तक रिजल्ट आना था, बट ऐसा होता नहीं है बार बार, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में आपको अपना स्कोर कार्ड मिल गया, आपको अपनी रैंक पता चल गई है। तो अब होगा ई काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब क्या होगी, ई काउंसलिंग होगी एडमिशन के लिए। इस बार क्या है, ई काउंसलिंग पहले से ही करा ली गई है ना। ई काउंसलिंग नहीं कराई गई है, बट ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, ठीक है। तो अब क्या होगी, ई काउंसलिंग होगी। ई काउंसलिंग में क्या होंगे, आप अपने स्कूल फिल करेंगे। जैसे मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये ई काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर जाकर आप देखेंगे तो यहां स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको क्या है अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। यहां पर सीट मैट्रिक्स बताई गई, सीट मैट्रिक्स फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल। तो ये क्या है भाई, आपका अभी इन्होंने सीट मैट्रिक्स दी है। तो जो आपका काउंसलिंग के लिए आप क्या करेंगे, अपना जो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर जो आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उसे डाल के फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रिजल्ट जो है वो आपकी जो काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहां से आप क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में क्या होगा, देखिए इस बार अच्छी बात क्या है, जैसे क्लास 6 के लिए देख सकते हैं तो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल, देखिए दोनों को ही आप एक साथ सभी स्कूल्स को फिल कर सकते हैं। पहले अभी तक होता क्या था कि जब काउंसलिंग कराते थे तो सभी स्कूल्स को एक साथ नहीं फिल किया जाता था। इस बार क्या है, 33 प्लस 41 जो स्कूल्स हैं सभी को एक साथ क्या है आप काउंसलिंग में फिल कर सकते हैं। तो जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग का फिर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में आपके पास क्या है भाई, आपको पता लग जाएगा कि आपका किसी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है, नहीं हुआ है। जैसे सपोज करो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, किसी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते थे, आपका इस स्कूल में नाम नहीं आया बट आपका किसी अन्य स्कूल में यहां पर नाम आ गया, तो आपके पास यह भी ऑप्शन रहेगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप आगे भी क्या कर सकते हैं, फिर से काउंसलिंग का हिस्सा बन सकते हैं, उस स्कूल के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर वहीं आप क्या कर सकते हैं, अपना जो आपका काउंसलिंग के लिए आपको स्कूल अलॉट हो गया है उसी के लिए फिर आपकी जो आगे की कार्रवाई है, मतलब जो मेडिकल या फिर स्कूल में जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा तो वो आपका हो जाएगा। नॉर्मल सा मेडिकल होता है। तो ये सारा प्रोसेस मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद फिर आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा और उसके बाद में फिर आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। समझ में आ गया जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो यहां से आप सीट मैट्रिक्स जो मैंने बताई है, ये सीट मैट्रिक्स आप जरूर चेक कर लेंगे। यहां से क्लास 9th के लिए अलग से और क्लास 6 के लिए अलग से यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल देखना चाहते हैं, न्यू सैनिक स्कूल, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी काउंसलिंग होगी और उसके बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। सीट अलॉट हो जाएगी आपको किस स्कूल में मिला है, कि जिसको क्या है कि भाई सीट अलॉट होने के बाद भी वो आगे भी हिस्सा ले सकते हैं काउंसलिंग में, और हो सकता है कि अगर आपको सीट अलॉट होगी है तो आप एडमिशन करा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आगे का प्रोसेस आपका रहने वाला है। और देखिए उसके बाद ये जो काउंसलिंग है ये बहुत ज्यादा राउंड में होती है। कहीं कहीं मैंने देखा था लास्ट ईयर क्या है 9-9, 10-10 राउंड में भी काउंसलिंग हुई थी।
बट इस बार ऐसा हो सकता है कि काउंसलिंग के ज्यादा राउंड ना चले, 4 से 5, 5 से 6 राउंड में जो स्कूल्स की सभी सीटें हैं वो फिल हो जाएंगी। जब आप क्या करें, काउंसलिंग करें, चॉइस फिलिंग करें, मतलब जब आप स्कूल को सिलेक्ट करें, अपना डिसाइड करें कि मुझे कौन सा स्कूल फर्स्ट पे रखना है, तो वहां एक चीज जरूर चेक कर ले, आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो कैटेगरी क्या है और आपकी जो रैंक क्या है, और आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में आपके रैंक से ऊपर कितने हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप विश्लेषण करके तब आपको क्या करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये इस तरीके से आगे का आपका प्रोसेस रहने वाला है। यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, यहां पर ये एडमिशन प्रोसेस में भी आप जाकर देख सकते हैं कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ई काउंसलिंग। क्वालिफाई का मतलब यह है कि जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर आ गए हैं, तो वहां लिख कर आ रहा है कि आप क्वालिफाई हो गए हैं, तो वो सभी बच्चे क्या करेंगे, ई काउंसलिंग के लिए क्या करेंगे भाई, ई काउंसलिंग के लिए हिस्सा लेंगे। और उसके बाद जो होगा, एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट में आपकी पोजीशन है उसी के बेस पर क्या होगा, आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। यहां पर बताया गया है विद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, यहां क्या मेडिकल फिटनेस, मतलब आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, किसके लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये 2 स्टेप और है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लियर है यहां तक, कोई आई होप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको होगी। तो ये सारी चीजें आप जरूर देख लें। और बाकी दूसरी बात यह है कि जो आपकी जो कट ऑफ बनेगी, ठीक है, वो जो कट ऑफ बनेगी वो अलग अलग बनेगी भाई, होम स्टेट की अलग बनेगी, अदर स्टेट की अलग बनेगी। होम स्टेट और अदर स्टेट में भी क्या है, कैटेगरी वाइज रहेंगे। देखिए क्वालिफाई जो मार्क्स हैं, जितने भी बच्चे जानना चाहते हैं मैं बता देता हूं, अगर टोटल मार्क्स का 40% आपका आ रहा है तो आप पास है, क्वालिफाई लिख कर आ रहा है। और SC ST के लिए तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, सभी बच्चे क्या है, पास माने जा रहे हैं। तो मिनिमम हर सब्जेक्ट में 25% और टोटल अगर 40% मार्क्स हैं तो क्वालिफाई लिख कर आ रहा है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अभी काउंसलिंग का जो पार्ट है वो बाकी है। तो आप ये सारी जो भी आगे की अपडेट रहेगी मैं आपको अपडेट इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, ठीक है। ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूं। यहां पर देखिए मेरिट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या बनेगी, आपकी स्कूल वाइज अलग अलग रहेगी, ठीक है, ठीक है, स्कूल वाइज, कैटेगरी वाइज, और साथ साथ होम स्टेट एंड अदर स्टेट की अलग अलग रहेगी, गर्ल्स की और बॉयज की अलग रहेगी। तो इस तरीके से कट ऑफ बनती है। तो काउंसलिंग में बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक आपको अपनी काउंसलिंग करानी है। बाकी हर एक समय समय पर बीच बीच में मैं भी आप सभी के साथ जो भी वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए भी कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर आप सभी के समक्ष साझा करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी हो गई होगी कि सर रिजल्ट तो आ गया है, बट अब हमारा जो एडमिशन है वो कैसे होगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इस बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में अच्छा स्कोर करके एडमिशन लेने वाले हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर पिन किया है, आप भी अपना स्कोर कार्ड या कोई भी इंफॉर्मेशन है इस नंबर पे मैसेज करके हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।